आदहिदं कादौवं जदि सकदि परहिदं पिकादौवम् आदहिद परहिदादो आदहिदं सुखुकादौवम्। जैन आचार्यों का सभी आत्मार्थियों को दिया गया ये महत्वपूर्ण निर्देश, सावधान, ये बहुत बड़ा संदेश है, उपदेश है, आदेश है, जो समझो वो समझ लो। और इसमें ही बहुत सारी बातें भरी हुई है। ऐसा लगता है सारे शास्त्र बाद में इसी का तो विस्तार है। आत्मा का हित करो, यही बात शास्त्र में बहुत विस्तार से कही गई है और बहुत ही व्यावहारिक है। दो भाइयों ने कहा कि इसका हिंदी पद्यानुवाद होना चाहिए। हालांकि मैंने कल बहुत जोर देकर ये कहा कि अपने मूल आगम ग्रंथों की कुछ गाथाएं तो हमको मूल से कंठस्थ होनी चाहिए। सरल से सरल गाथा है, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। इतनी सी गाथा तो एक सबको, मेरे ख्याल से कुछ लोगों को तो हो भी गई होगी। हो गई हो तो जरा हाथ खड़े कर दो। देखो कुछ हाथ तो खड़े हो गए। देखो याद किया जा सकता है, कुछ कठिन नहीं है। इतनी तो आगम के प्रति प्रीति होनी चाहिए कि मूल गाथा याद हो सके। बहुत सरल गाथा है। यदि हमको मूल गाथा याद करने की आदत डलेगी, थोड़ा सा प्राकृत आएगा, तो शास्त्रों को समझने में ज़्यादा सुविधा होगी। उनका भाव ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा करीबी से हमको समझ में आएगा। लेकिन कल एक भाई ने बहुत ही कहा, आजकल बच्चे हिंदी तक भी नहीं जानते, आप प्राकृत की बात कर रहे हो, संस्कृत की, कैसे भी करके इसका एक पद्यानुवाद होना चाहिए। अब मैं क्या करता, तो मैंने इसको हिंदी में बनाने की कोशिश की। अभी देवलाली का उत्पादन क्या बनाया, आत्मा का हित करो यदि शक्य हो परहित करो, किंतु दोनों में सदा ही आत्महित पर जोर दो। फिर से, आत्मा का हित करो, फिर से, आत्मा का हित करो यदि शक्य हो परहित करो, किंतु दोनों में सदा ही आत्महित पर जोर दो। इसका हिंदी पद्यानुवाद जो बहुत कह रहे थे उनके लिए बना दिया। कोई बात नहीं, भाषा क्या करेगी। कल सुना रहे थे ना अभय जी भाई साहब, मेरा एक व्याख्यान है पूरा का पूरा, जैन आचार्यों का भाषा दर्शन, YouTube पर है, बहुत लोगों ने सुन रखा है आपने। और उसका अभिप्राय यही है कि दुनिया में सब लोग भाषा को लेकर के लड़ते हैं, बहुत संप्रदाय वाले भी लड़ते हैं, सामान्य जनता तो लड़ती है, लेकिन कई बार तो बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार भी भाषा को लेकर के बहुत लड़ते हैं। यही भाषा पवित्र है और दूसरी भाषा पवित्र नहीं है।
लेकिन जैन आचार्यों ने बहुत साफ शब्दों में एक वाक्य लिखा, सर्वभाषा सरस्वती। ये वाक्य लिखा है, सर्वभाषा सरस्वती। हमारा 5000 साल पुराना एक व्याकरण का ग्रंथ है, कातंत्र, जैन आचार्यों ने लिखा है संस्कृत व्याकरण। उस संस्कृत व्याकरण में शुरू में मंगलाचरण में ये लिखा, सर्वभाषा सरस्वती। सभी भाषाएं सरस्वती की पुत्री हैं। कोई भाषा अच्छी बुरी नहीं होती, भाव अच्छे बुरे होते हैं। कोई आदमी गालियां संस्कृत में दे तो चलेगा क्या? संस्कृत तो बहुत अच्छी है, गालियां दे तो? बोले नहीं, भाव महत्वपूर्ण होते हैं। भाव कोई गांव की टूटी फूटी भाषा में तुसमासम घोषण तो भी बोलता होगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा। भाषा हमारे यहाँ कभी महत्वपूर्ण नहीं रही। जब प्राकृत जनता में चलती थी तो आचार्यों ने प्राकृत में लिखा। जब संस्कृत का समय आया तो आचार्यों ने संस्कृत में लिखा। जब अपभ्रंश का समय आया तो अपभ्रंश में लिखा। जब ब्रज भाषा का समय आया तो ब्रज में लिखा। हिंदी का समय आया तो हिंदी में लिखा। और अंग्रेजी में लिखना हो तो लिख रहे हैं। तीर्थंकर भगवान 700 भाषाओं में उपदेश देते हैं। लघु 7 शतक भाषा 10 अष्ट महाभारत। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि अकेले प्राकृत में नहीं खिरती, 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा में। इसलिए ये भाषा की जिद भी एक प्रकार का आतंकवाद ही है। इसलिए जैन आचार्य भाषा पर इतना जोर नहीं देते, वो तो भाव पर जोर देते हैं। वो तो कहते हैं आप ये बात समझ जाओ कैसे भी करके। क्या? आत्मा का हित करो यदि शक्य हो परहित करो, किंतु दोनों में सदा ही आत्महित पर जोर दो। आत्महित कभी गौण नहीं होना चाहिए। खाली दुनिया के उद्धार का ठेका लेने वाले वो दुनिया का भी उद्धार नहीं कर पाते। अरे ये तो विश्व शांति की कला भी यही है। हमें तो गुरुदेव सिखा के गए। गुरुदेव के निमित्त से इतनी प्रभावना कैसे हुई? कोई और क्यों नहीं कर पाया? कि उन्होंने जो कुछ भी किया अपने लिए किया। वे प्रवचन क्यों करते थे? देखो ये बड़ा ही मंत्र है, ये गूढ़ मंत्र है। जो इसको समझ जाएगा वो जीवन में सदा सुखी रहेगा। जब आप दूसरे के लिए करते हो तो आपको तरह तरह की अपेक्षाएं हो जाती है जो दुख पैदा करती है। प्रवचन कर रहा हूँ, आप नहीं समझे, आप नहीं आए, आप लेट बैठे, कोई मुझे पूछता नहीं है, कोई मुझे बुला। अरे किसी से मुझे क्या लेना देना? ये स्वाध्याय मैं मेरे लिए करता हूँ। गुरुदेव आधा घंटे पहले आके बैठते थे अपने लिए। गुरुदेव हमारे लिए एक इतना बड़ा आदर्श छोड़ के गए हैं। हम लोग जाने कितने जन्मों के पुण्य फले होंगे जब गुरुदेव जैसा समागम हमको मिला, वो दृष्टिकोण मिला, वो चीज मिली। नहीं तो दुनिया भटक रही है, आग लग रही है। मैं सोचूं मैं इतना बड़ा प्रोफेसर, आपने मेरे को बुलाया, मुझे बुला के लाना चाहिए वहाँ से, ये करना चाहिए वो। अरे क्या बात करते हो? मैं पंडित नहीं, मैं दूसरों को समझाने नहीं आया
ये सब मेरे साधर्मी भाई बहन हैं। मैं गुरु ये शिष्य ऐसा संबंध नहीं है। मैं इनके साथ बैठकर स्वाध्याय करता हूँ, अपने लिए करता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया की चिंता छोड़ दो। अरे सुधारक जगत के, चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले इसे सुधार। तीर्थंकरों ने अपना कल्याण किया और सारी दुनिया का अपने आप कल्याण। लोग, अरे जिसको सुधरना होगा, जिसकी काल लब्धि आई होगी, वो तो इशारे में आएगा, वो तो देख कर आएगा। आपके जबरदस्ती खींचने से कोई आने वाला नहीं है। ये तो मुझे प्राइवेट इंस्ट्रक्शन जैसा लगता है। ऐसा लगता है मुझे आचार्य ने मेरे लिए खास कर लिखा है। बहुत काम, और मुझे ये बड़ा व्यावहारिक भी लगता है, बहुत व्यावहारिक, बड़ा वैज्ञानिक, बड़ा तार्किक, बड़ी गजब की पॉलिसी है ये। दुनिया में भी आप एक बात बताओ, कितने उदाहरण हैं, बहुत उदाहरण हैं। कल मैं शैलेश भाई को कह रहा था कि शैलेश भाई, आपकी बेटी की शादी हो और उसी दिन मेरी बेटी की भी शादी हो, आपसे मुझे इतना प्रेम है, मुझे आपकी बेटी की शादी में आना चाहिए कि नहीं, बताओ। बोले जब उसी दिन आपकी बेटी की भी शादी है। अरे पड़ोसी का घर जरूर बुझाना चाहिए, लेकिन अगर उसी समय अपने घर में आग लगी हो तो कैसे बुझाओगे? पहले अपना बुझाओ। अपन रोज गाड़ी लेके निकलते हैं, ड्राइविंग करते हैं, ऑफिस जा रहा हूँ, मान लो, समझ लो मैं गाड़ी लेके, रास्ते में दीवार आ जाए तो क्या करता हूँ? उतर के दीवार हटाता हूँ या गाड़ी मोड़ता हूँ? नहीं, गाड़ी में गाड़ी बंद करके उतर के पहले दीवार हटाते। क्या करते हैं? दीवार नहीं हटाते, अपनी गाड़ी मोड़ लेते हैं चुपचाप। ये सुख शांति का रास्ता है। हम दूसरों को सुधारने के चक्कर में, सास चाहती है बहू बदल जाए और बहू चाहती है सास बदल जाए। अब कैसे काम चले? दूसरे को सुधारना, वो दीवार को हटाना यदि शक्य हो, शक्य ही नहीं है ना। यदि शक्य हो, मैं सब कुछ कहा, वो शक्य है। अगर पहाड़ आ जाए तो क्या करना? लात मारूं? पहाड़ नहीं टूटेगा, लात टूट जाएगी। ये दुनिया नहीं सुधरेगी। अपना हित किया जा सकता है। बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। और फिर कल तो एक और गहरी बात कही कि देखो भैया, परहित करने के लिए बहुत विधिवत ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। परहित हर आदमी नहीं कर सकता, वो एक कला है और उसके लिए बाकायदा सालों की प्रशिक्षण, सालों की ट्रेनिंग चाहिए, तब जाके कभी कोई गजानाम पंक मग्नानाम, क्या लिखा उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में, गजानाम पंक मग्नानाम गजा एव धुरंधरा। हाथी कीचड़ में धंस गया हो तो कौन निकाले? हर कोई नहीं निकाल सकता। कोई भी निकलना चाहिए, निकालना चाहिए तो करते रह सकते हो, लेकिन निकालना वो किसी बड़े धुरंधर हाथी के ही बस का है। तुम ये काम उनके ही बस का रहने दो। अपने माथे पर
मत लो। तो कुल मिलाकर जनरल बात ये स्थापित हो गई इस गाथा से कि हमको आपको सबको क्या करना है, अपने तो इसमें से क्या लेना। परहित करें कोई तीर्थंकर, परहित करें कोई गणधर, कोई बड़े बड़े महापुरुष करें परहित, वे करते हैं। उनके वे बड़ी, जिनसेनाचार्य ने लिखा, वीरसेनाचार्य ने, कि मेरे गुरुजी कैसे थे और मैं कैसा हूँ। बोले मेरे गुरुजी ऐसे थे कि एक पूंछ हिलाए तो हजारों मक्खी उड़ जाती थी। हूं तो मैं भी उनका शिष्य, पर मेरी पूंछ कटी हुई है, हिलाता हूं कुछ नहीं होता। कौन किसे सुधारे, कोई किसी को सुधार नहीं सकता। महामुनिराज समर्थ होते हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर हमको और आपको तो इसमें से ये लेना कि अपना 100% ध्यान, अपना पूरी तरह 100% ध्यान, अपनी पूरी एनर्जी हमको आपको आत्महित। अब सवाल ये है, आत्मा का हित करना का हित, पहले तो ये समझ लो पर दवा दो दुख गई, इतनी समझ में आई। इससे ऊंची बात कहां मिलेगी आपको। पर की चिंता, पर का लक्ष्य भी हो, पर की ओर लक्ष्य भी जाए तो दुर्गति होती है। सग दव्वा दो सुगदी, पर दव्वा दो होदि दुर्गति। पर द्रव्य की ओर लक्ष्य जाने मात्र से हमारा पुरुषार्थ वहां चलता नहीं। इसलिए पहला पाठ तो ये तय करना है कि अब हमें सारी दुनिया से, समस्त चेतन अचेतन जगत से दृष्टि हटाकर, ये सरल काम है। आचार्यों ने एक कछुए का उदाहरण दिया कि कोई भी बात हो तो कछुआ क्या करता है, कोई भी बात हो तो कछुआ क्या करता है, अपना ऊपर अंदर समेटा जा सकता है। सिर पर सिगड़ी जली, सिगड़ी हटाना कठिन था, मगर अपने उपयोग को अपने अंदर ले जाकर केवल ज्ञान करना सरल रहा। देखो तो सही, इतने मुनिराज उदाहरण है ना। मैंने आज सारी पूरी वंदना की, एक एक चित्र पढ़ा, सब आनंद लिया। आज सुबह 5 बजे से 7 साढ़े 7 बजे तक सब देखा। 4:45 बजे मंदिर खुल गया था। आज मैंने 2 घंटे पूरी बहुत मन लगा के वंदना की। बहुत बढ़िया तीर्थ है। आज मैं तीर्थ वंदना करने आया हूँ, मेरा अहोभाग्य है। ऐसा सोचकर मैंने बहुत आनंद लिया। मेरे परिणाम बहुत विशुद्ध हुए। मैं बार बार ये भी सोचता रहा कि मैं आप सबको कह रहा हूँ आत्महित करना चाहिए। ये क्या चल रहा है, ये क्या तमाशा हो रहा है। मुझे मेरा करना है, प्रवचन किसी और का करवाओ। मैं बोलूँगा विपुल भाई से, मैं नहीं करूँगा। क्या बताओ। पर वही है, कौन प्रवचन कर रहा है, यहाँ तो स्वाध्याय कर रहे हैं और क्या है बताओ। तो अब मैं आपके साथ थोड़ी बात ये करना चाहता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट। अब मैं नया स्टेप चढ़ रहा हूँ, अगली सीढ़ी चढ़ रहा हूँ। कल चढ़े 2-3 सीढ़ी, अब आज एक नई सीढ़ी चढ़ रहा हूँ। क्या है उस सीढ़ी का अभिप्राय। ये स्थापित हुआ, इतनी ऊहापोह के बाद ये स्थापित हुआ कि हमें सबकी चिंता छोड़ के, इसका क्या होगा, समस्त चेतन अचेतन की चिंता छोड़ के हमें अपनी चिंता करनी है, अपना हित करना है।
अब आगे बढ़ते हैं कि अपना हित कैसे करें। आत्मा हित तो करना है, पर अब के उसके लिए क्या करें। ऐसे कहने से हो जाएगा क्या? अब इसी को पढ़ता रहूं साल भर, इसी को जिंदगी भर, आत्मा का हित करो, आत्मा का हित करो, आत्मा का हित करो, आत्मा का हित करो। करना पड़ेगा ना। वो तोता रटता रहता था कि वो बैठना मत, बैठ जाए तो उलटना मत, उलट जाए तो गुरु की वाक्य को रटता रहा। तो रटते रहने से काम होगा कि कुछ करना है। ये जीवन बहुत अल्प है। अब आत्मा का हित करने के लिए हम क्या करें? पहली बात, आत्मा को जानो। भाई कल तो हमने कहा था परहित करने के लिए तो ये जानना है कि हित क्या है। कल हित पर जोर दिया था। जैसे मुझे मेरे दोस्त का हित करना है तो क्या करना होगा कि हित क्या। अब उसमें मैं दोस्त को तो जानता हूं, मुझे बेटे का हित करना है, बेटे को अब उसका हित करना, तो वहां तो कल तो मैंने हित पर ही जोर दिया। अब तो मुझे आत्मा का हित करना है। तो आत्मा का हित करने के लिए सबसे पहला काम ये करना है कि आत्मा क्या है, मैं कौन हूं, कैसा हूं। आत्मा का स्वरूप बहुत अच्छी तरह वैज्ञानिक ढंग से, ईमानदारी से उसको समझना जरूरी है। आत्मा का के स्वरूप का निर्णय हुए बिना आत्मा का हित हो सकता नहीं है। आत्मा के स्वरूप का निर्णय करना बहुत जरूरी। अब ये बहुत लंबी बात है। आत्मा का हित, आत्मा के स्वरूप का ज्ञान किसी के कहने मात्र से नहीं होता। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान युक्ति से, तर्क, एक तो खूब स्वाध्याय करना चाहिए। खूब स्वाध्याय करके विरक्ति बता दी, सारे जगत से हटकर आत्मा का हित करने के लिए क्या करे। एक तो सब जगत से ध्यान हटे, सबकी चिंता छूटे, वैराग्य जगे। दूसरी बात, हमको स्वाध्याय बढ़ाया जाए। मैंने स्वाध्याय कैसे बढ़िया हो, स्वाध्याय में कैसे क्वालिटी आए, इस पर भी बहुत सोचा है, लिखा है। ऐसा का ऐसा ही एक लेख है मेरा, 2-3 लेख है। एक तो स्वाध्याय का महत्व, ऐसा एक लेख है। एक छोटा सा लेख 2 पन्ने का मैंने लिखा है कि स्वाध्याय करते समय क्या क्या सावधानी रखे, स्वाध्याय में क्वालिटी कैसे डेवलप हो, ऐसा भी एक लिखा है जरा सा। स्वाध्याय में क्वालिटी आनी जरूरी है, तब जाके हमें देखो। जैन दर्शन कोई संप्रदाय वाला क्या बोलते मत नथी है कि नहीं, वो क्या है, वो तो जैन दर्शन एक विज्ञान है। आत्मा को जानो, आत्मा को जानो सब कहते हैं, मगर आत्मा को कैसे जानना ये मामूली बात नहीं है। हमारे आचार्यों ने बहुत तर्क वितर्क युक्ति, कोई आत्मा को कैसा कहता है, कोई कहता है एक ही आत्मा है और हम उस सब के अंश हैं। लेकिन ये सब बातें पंडित टोडरमल जी ने लिखा, जब तक स्वयं परीक्षा करके निर्धार नहीं करोगे तब तक सम्यक्त की प्राप्ति होने वाली नहीं है। अगर एक ही आत्मा हो और सब उसके अंश हो तो एक दुखी है दूसरा सुखी है, एक सो रहा है दूसरा जग रहा है,
एक राग कर रहा है, एक द्वेष कर रहा है, एक को भूख लगी है, एक को डर लग, एक को क्रोध आ रहा है, एक को माना। एक वस्तु की कभी दो नहीं हो सकती, दो वस्तु की कभी एक नहीं हो सकती। ये साइंस जैसे लॉजिक लगा लगा कर, गहरा मंथन करके क्या लोग आत्मा के बारे में भ्रांति है और वो क्यों भ्रांति है, उसका सम्यक स्वरूप क्या है, वो एक एमए के स्टूडेंट की तरह स्टडी करना जरूरी है। वो खाली सुनने से काम चलने वाला। आत्मा का स्वरूप कैसा होता है, मैंने पूरी किताब लिखी है, ये किताब लिखी, आत्मा का स्वरूप कैसा है। आत्मा है भी कि नहीं है, एक लेख लिखा इसमें जरा, चैप्टर है आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि। इस पर 1 घंटे का एक व्याख्यान है मेरा। आत्मा ये बातें देखो, वीर सागर के जानने से आपका भला नहीं होगा भैया, याद रखना। कल उदाहरण दिया ना कि अगर पत्नी के पेट में दर्द हो तो दवाई किसको खानी पड़ेगी। ऐसे ही गुरुदेव ने निर्णय किया तो गुरुदेव का भला हुआ। ये जैन दर्शन है, यहां आपको कैसे भी करके जैसे करो, आप कॉपी पेन लो, पढ़ो, लिखो, बहस करो, जो करना करो, लेकिन ईमानदारी से एक वैज्ञानिक की तरह आत्मा के स्वरूप का निर्णय करना जरूरी है। आत्मा है, आत्मा अनंत है, सब स्वतंत्र हैं, कोई किसी का अंश नहीं है। कोई कहता है कि आत्मा अलग है, ज्ञान अलग है, ज्ञान का आत्मा के साथ समवाय है, संयोग है, पर जैन दर्शन कहता है कि नहीं, ज्ञान आत्मा का समवाय संयोग संबंध नहीं है, बल्कि स्वभाव संबंध है। जैसे अग्नि में उष्णता होती है, ऐसे आत्मा में ज्ञान होता है। ऐसे बड़े गहरे गहरे लॉजिक है, इनको पढ़ना समझना पड़ेगा। लापरवाही से, प्रमाद से काम होने वाला, कहा ना कल, भगवान भरोसे पड़ा रहा। आप ये मेरी बजाय ये कर लेंगे, ऐसे चलने वाला आपको खुद करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। जो करेगा उसका भला होगा। इसलिए पहली बात, आत्मा क्या है, कैसा है, अनंत शक्ति संपन्न, उन शक्तियों का क्या स्वरूप है। खूब स्वाध्याय करके, गुरुदेव कितना कहते रहे, 2-4 कलाक तो स्वाध्याय जो ये 2-4-8 घंटे। एक दिन मैं एक वाक्य बोल रहा था कि कोई आदमी तो 100 वर्ष में 25 वर्ष नहीं जी पाता और कोई 25 वर्ष में 100 वर्ष जी लेता है। ये सब स्वाध्याय की कृपा है। आप 1 घंटे रोज स्वाध्याय करोगे तो आप तो 7 दिन में 7 घंटे कर पाओगे, और जो 7 घंटे रोज स्वाध्याय करेगा वो, देखो ये बहुत कीमती समय है। इस समय इधर उधर से समय बचा के, ये जो जिनवाणी हमारे बड़े बड़े आचार्य लिख कर गए, आपको पता है कितने ग्रंथ आज मौजूद है। दुनिया के किसी धर्म के पास इतने ग्रंथ नहीं है जितने जैन धर्म के पास है। जैन धर्म के ग्रंथ बहुत नष्ट हुए, जले बटे, क्या क्या हुआ, लेकिन आज की तारीख में लाख ग्रंथ अभी मौजूद है, अब भी मौजूद है। देखो, पढ़ो, खूब स्वाध्याय करो। स्वाध्याय बहुत करना जरूरी है। मुझे एक कहानी बहुत पसंद है, वो भी मूल आगम की, मेरी अपनी बनाई कोई कहानी नहीं।
कहानियां भी आगम में से सुना रहा हूं। देखो, कल सुनाई थी एक, आज फिर सुनो एक कहानी, बहुत अच्छी कहानी है। एक छोटी उम्र के मुनि महाराज थे और वो आहार को निकले तो किसी सेठ के घर पर पड़गाहन हुआ और बहू रानी ने उन्हें आहार दिया। आहार जब सानंद संपन्न निर्विघ्न संपन्न हो गया तो बहू रानी ने पूछा महाराज से कि महाराज इतनी सुबह सुबह कैसे निकले, इतनी सुबह सुबह कैसे निकल आए? तो महाराज समझ गए कि ये विदुषी है और वो बोले आयु का कोई भरोसा नहीं, इसलिए जल्दी निकल आए। वो क्या पूछना चाहती थी? वो ये नहीं पूछ रही थी आहार लेने सुबह 9 बजे क्यों आ गए, ये नहीं पूछ रही थी। वो पूछ रही थी कि इतनी छोटी उम्र में दीक्षा कैसे ले ली? दीक्षा तो लोग बुढ़ापे के लिए छोड़ के रखते हैं, आपने अभी क्यों ले ली? तो मुनिराज समझ गए और उत्तर दिया कि हमने इसलिए जल्दी निकल आए क्योंकि आयु का कोई भरोसा नहीं। वो भी संतुष्ट हो गई। संतुष्ट हो गई तो ज्ञानी से ज्ञानी मिले हैं? जब ज्ञानी ज्ञानी से मिलते हैं तो अपार हर्ष वात्सल्य सहज उमड़ता है, जबरदस्त उमड़ता है, बात करने का मौका छोड़ा नहीं जाता है, रात जागने में चली जाती है साधर्मी मिले तो मुनिराज ने भी प्रश्न पूछ लिया, विदुषी मिली है तो पूछा कि तुम्हारी कितनी उम्र बेटा? अब देखो खतरनाक सवाल है। एक मुनिराज किसी महिला से, वैसे ही कभी किसी महिला से, और वो पूछ रहे, तो देखो अब कोई और हो तो क्या कहे, नाराज हो जाए नहीं, अभी कलेश हो जाए, कलेश हो जाए। लेकिन वो भी ज्ञानियों की बात निराली होती है। तो उसने दिया 4 वर्ष है गुरुदेव। अच्छा, तुम्हारे पति की उम्र कितनी? 2 वर्ष है गुरुदेव। अच्छा, तुम्हारी सास की उम्र कितनी? के 1 वर्ष की है गुरुदेव। और तुम्हारे ससुर साहब, उनका तो अभी जन्म ही नहीं हुआ गुरुदेव। तो सेठ जी बगल वाले कमरे में अपने दुकान का बही खाते का, रोकड़ खाते का हिसाब कर रहे थे बगल के कमरे में बैठ करके। तो जैसे ही ये सुना, गरजते गरजते बाहर निकल के आए और कहने लगे, देख लो महाराज जी, अब आप ही देख लो, आपके सामने देख लो, ये हमारे घर में ऐसी पागल आई है। देखो खुद 30 साल की और आपसे साफ सफेद झूठ बोल रही है। क्या कह रही है? 4 साल की। इसके पति 35 साल के हैं महाराज। और ये क्या, इसने क्या बताया आपको? 2 साल। ये सास है ना इसकी, वो 65 साल की है महाराज। और ये क्या बता रही है? 1 साल की। और मैं महाराज आपके सामने 7 फीट 70 बरस का देखो खड़ा हूं, और मेरे बारे में क्या बोल रही है ये? मैं पैदा ही नहीं हुआ। देखो महाराज जी, देखो अब आप ही देख लो, मैं क्या बताऊं, ये हमारे घर में ऐसी आई है। तो मुनिराज कैसे होते हैं? मुनिराज तो मुनिराज होते हैं, मुख चंद्र ते अमृत झरे। अभी बताया ना, हर कोई हर किसी को नहीं समझा सकता। उन सेठ जी को कोई नहीं समझा पाया, 70 साल के हो गए। लेकिन आज मुनिराज आंगन में पधारे तो मुनिराज ने जैसे चंद्रमा से अमृत झरता हो,
ऐसे मुनिराज ने उसे समझाया, बैठो सेठ जी बैठो, बैठो सेठ जी बैठो तो सही, शांति से चर्चा करेंगे, भाग्यशाली हो सेठ जी, बैठो तो सही चर्चा करेंगे। और वो सेठ जी से चर्चा की कि आज सेठ जी का भी जन्म हो गया। जदि सक्कदि पर हिदम्पि का, देखो तो हो गया उनका जन्म। अब आपसे मैं एक पूछना चाहता हूं, ये कहानी हमारे आचार्यों ने क्यों लिखी, क्यों लिखी? हमें गणित के उत्तर नहीं चाहिए, आप अपनी पर्सनल पोजीशन बताओ। मैं हूं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24-24 मत बोलो, मुझे भी पता है, तो सबको पता है। 24 का क्या करूं मैं? आप ये बताओ कितनी देर स्वाध्याय करते हो? एक दिन में कितने घंटे? जितनी देर स्वाध्याय करते हो उतने। एक घंटे के, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 बात नहीं सुनना है हमें। अरे जितने दिन धर्म ध्यान करते हो, जितने दिन स्वाध्याय, ये जो गुरुदेव ने कला दी है भेद विज्ञान और आत्मानुभूति की, उसका अभ्यास कितनी देर करते हो वो बताओ। भेद विज्ञान का अभ्यास कितनी देर करते हो? आत्मानुभूति का अभ्यास कितनी देर करते हो? कल अनिल जी सुना रहे थे ना जैन शतक, उसमें एक बहुत सुंदर सवैया भेद विज्ञान और आत्मानुभूति पर लिखा, उसको सुना के बाद पूरी कर दो। जीवन अल्प आयु बुद्धि बलहीनता में, आगम अगाध सिंधु कैसे ताई डाक है। मैं इस पर भी बहुत देर बोलना चाहता हूं कि स्वाध्याय कैसे करें। मैंने बोला आत्मा का हित करें, ये स्थापित किया, और आत्मा का हित करने का प्रथम उपाय है आत्मा को जानो, और आत्मा को जानने का प्रथम उपाय है स्वाध्याय करो। अब स्वाध्याय कैसे करो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं है कुछ भी उठाया, कुछ भी पढ़ दिया, पढ़ा इधर से सुना, वही इधर की मूर्ति, इधर आए बैठे सुन गए, वो नहीं, कुछ खास बात उसमें भी ध्यान रखने की है। और उन्हीं में एक बात ये ध्यान रखने की है, ये स्वाध्याय शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्ययन नहीं कहा, अध्ययन नहीं कहा, आप कुछ भी पढ़ो स्वयं के लक्ष्य पूर्वक पढ़ो। ये इसलिए स्वाध्याय बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। और उस स्वाध्याय में ये जो दृष्टि, अभी कितना सुना रहे थे गुरुदेव, भद्र परिणामी थे, सब कुछ थे, पर दृष्टि ना आती। ये आज हमको आपको ये दृष्टि दे गए, बताओ ये दृष्टि हमारे हाथ से जानी नहीं, एक पल भूलने लायक नहीं है। भेद विज्ञान और आत्मानुभूति हाथ से गई तो एक पल जीना मुश्किल है। ऑक्सीजन के बिना जी जाए आदमी, मगर इसके बिना नहीं जी सकते। जीवन अल्प आयु बुद्धि बलहीनता में, आगम अगाध सिंधु कैसे ताही टाक है। स्वाध्याय कैसे करे? 10 लाख ग्रंथ बता दिया आपने, तो रोज एक पढ़े तो भी 100 साल की जिंदगी हो, और बचपन का भी कवर कर ले, जैसे गाड़ी स्पीड कवर करती है ना, और रोज एक ग्रंथ पढ़े तो भी पूरी जिंदगी में 36,000 पढ़े। करे जीवन अल्प आयु बुद्धि बलहीनता में, आगम अगाध सिंधु कैसे ताई डाक है।
द्वादशांग मूल एक अपूर्व कला, भवदाग हारी घन सार की सलाक है। यह एक सीख यही को अभ्यास कीजे, या को रस पीजे ऐसो वीर जिन वाक है। इतनो ही सार यही आत्म को हितकार, यही लो मदार और आगे ढूक ढाक है। क्या कहा? वीर जिन वाक है, वीर जिन वाक। हम किसका निर्वाण उत्सव मना रहे हैं? महावीर भगवान का। महावीर भगवान की वाणी का सार क्या? एक आत्मानुभूति। देखो, हमें आत्मा को जानना है, और न केवल जानना है, उसका अनुभव करना है। आत्मानुभूति ही सच्चा आत्महित है। वो हम करेंगे तो ही काम चलेगा। इस बात का हम सब पक्का निर्णय करें और प्रतिपल अभ्यास करें। इसी भावना के साथ में मेरी बात अभी की पूर्ण करता हूँ।